Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझने वाले हैं। हाँ, और हमारा गोल ये है कि इस चर्चा के बाद ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि कोई भी इसे लाइफ लॉन्ग ना भूले और ऑफ कोर्स एग्जाम में पूरे मार्क्स लाए। ओके, तो शुरू करते हैं। एक कॉमन सेंस वाली बात सोचते हैं। जैसे हम किसी मेटल, मान लीजिए तांबे की तार को गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सही, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है। हीटिंग से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक मटेरियल ऐसा है जो अपने प्योर फॉर्म में लगभग इंसुलेटर जैसा है, ओके। पर उसे गर्म करने पर उसकी कंडक्टिविटी कम होने के बजाय लाखों गुना बढ़ जाती है, एकदम उल्टा। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सा मटेरियल है? ये तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है ना? और हमारे सारे सोलर पैनल्स इनफैक्ट इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सीरियसली? तो फिर ये है क्या? यही मटेरियल है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ही है प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जैसे प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम। अच्छा। इनकी खासियत यह है कि रूम टेम्परेचर पर गर्मी यानी थर्मल एनर्जी की वजह से इनके कुछ एटॉमिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ओके, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इसे आसान तरीके से कैसे समझे? इसे समझने के लिए एक कपल डांस की एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो, एक बड़ा सा डांस फ्लोर है जहां बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे हैं। ठीक है। ये कपल्स एटम्स के बीच के स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा, आपस में जुड़े हुए? तो ये डांस कपल्स इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं जो बॉन्ड में बंधे हैं।
व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सा मटेरियल है? ये तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है ना? और हमारे सारे सोलर पैनल्स इनफैक्ट इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सीरियसली? तो फिर ये है क्या? यही मटेरियल है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ही है प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जैसे प्योर सिलिकॉन या ज्यूमेनियम। अच्छा। इनकी खासियत यह है कि रूम टेम्परेचर पर गर्मी यानी थर्मल एनर्जी की वजह से इनके कुछ एटॉमिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ओके, बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इसे आसान तरीके से कैसे समझें? इसे समझने के लिए एक कपल डांस की एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा डांस फ्लोर है जहां बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे हैं। ठीक है। ये कपल्स एटम्स के बीच के स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अच्छा, आपस में जुड़े हुए। तो ये डांस कपल्स इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं जो बॉन्ड में बंधे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब सोचो, अचानक म्यूजिक बहुत लाउड हो जाता है, मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। इस वजह से एक कपल का बॉन्ड टूट जाता है। एक पार्टनर यानी एक इलेक्ट्रॉन गुस्सा होकर डांस फ्लोर से बाहर चला जाता है और फ्री घूमता है। ओके। अब डांस फ्लोर पर एक खाली जगह, एक वैकेंसी रह गई है ना? हाँ, रह गई। फिजिक्स में इसी खाली जगह को, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, हम होल कहते हैं। होल? सिर्फ एक खाली जगह को? हाँ, और मजे की बात यह है कि होल भी मूव कर सकता है। वो कैसे? वो तो बस एक एम्प्टी स्पेस है। ऐसे कि जैसे ही कोई बगल वाला डांसर इस खाली जगह को भरने के लिए जंप करता है, तो उसकी अपनी जगह खाली हो जाती है। अच्छा, तो ऐसा लगता है जैसे होल आगे बढ़ गया। एकदम। तो अब इसको अपने माइंड में एक 3D ग्रिड की तरह देखो। एटम्स का एक जाल है, एक क्रिस्टल लैटिस। हर एटम अपने 4 पड़ोसियों से हाथ मिलाकर यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाकर जुड़ा है। ठीक है, मैं इमेजिन कर रही हूँ। अब देखो, गर्मी की वजह से कहीं एक स्नैप की आवाज आती है और एक हाथ छूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, सोचो एक नीला गोला, आजाद हो जाता है। और पीछे एक खाली जगह छोड़ जाता है, एक लाल गोला। परफेक्ट मेंटल इमेज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और होल उस ग्रिड में घूमने के लिए फ्री हैं। और सबसे जरूरी बात, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, हमेशा बराबर। वेट, तो इसका मतलब करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, बल्कि इन होल्स के मूवमेंट की वजह से भी होता है? एग्जैक्टली, करंट दोनों की वजह से होता है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे फॉर्मली कैसे डिफाइन करता है। ओके। एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ो, सेक्शन 14.3 से। हाँ, लिखा है, in intrinsic semiconductors, the number of free electrons, Ne, is equal to the number of holes, Nh. That is, Ne is equal to Nh is equal to Ni, where Ni is called intrinsic carrier concentration. देखो, एनसीईआरटी भी वही बात कह रहा है। इसमें कैरियर शब्द का मतलब है चार्ज को ढोने वाला। चार्ज कैरियर। हाँ, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स। और इनकी संख्या यानी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर होती है, Ne is equal to NH। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गुड आइडिया। स्टेप 1, एट एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन कोई थर्मल एनर्जी नहीं है, तो कोई बॉन्ड नहीं टूटता। इसलिए सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नो फ्री कैरियर्स। ठीक है। स्टेप 2, एट रूम टेम्परेचर यानी T22 केल्विन इतनी थर्मल एनर्जी होती है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और इससे क्या बनता है? स्टेप 3, इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन। हर टूटे हुए बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। इलेक्ट्रॉन उछलकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है और होल पीछे वैलेंस बॉन्ड में रह जाता है। बिल्कुल। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, मूवमेंट। जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और होल्स जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और दोनों मिलकर करंट बनाते हैं। यस, इसलिए टोटल करंट I होता है IE प्लस IH। I is equal to IE plus IH। समझ आ गया। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from professam.com, that is professam.com. तो इसका कोई रियल एग्जाम्पल, मतलब प्योर सिलिकॉन में ये कितना होता है? बहुत अच्छा सवाल। इसी वजह से प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पर सोचो 10 करोड़ एटम्स में से सिर्फ एक बॉन्ड टूटता है। 10 बिलियन में से सिर्फ एक? ये तो ना के बराबर है। हाँ, इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, लगभग 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 5 ओम मीटर।
ये ऑलमोस्ट एक इंसुलेटर जैसा ही है। तभी इसका प्रैक्टिकल यूज ऐसे नहीं होता। सही, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतने खराब कंडक्टर्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल डिवाइसेस के लिए यूजफुल नहीं है। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें बाहर से कुछ मिलावट करनी पड़ती है, जिसे डोपिंग कहते हैं। यस, और यही से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक शुरू होता है। ओके, ये तो क्लियर है, लेकिन एग्जाम में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं? गुड क्वेश्चन। अब उन साइलेंट किलर्स की बात करते हैं जहां मार्क्स कटके हैं। गलती नंबर 1, स्टूडेंट सोचते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, कि वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है। अच्छा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी इतनी कम है। हाँ, और प्योर शब्द से लगता है कि इसमें कुछ भी फ्री नहीं है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट यह है कि नहीं, इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों। बस उनकी संख्या रूम टेम्परेचर पर बहुत कम होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर यह संख्या तेजी से बढ़ती है। अच्छा, तो ये कहना सही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट जस्ट वीकली, हीट्स देम अप एंड कंडक्टिविटी जंप्स बिकॉज़ हीट ब्रेक्स मोर बॉन्ड्स। परफेक्टली सेड। अब गलती नंबर 2, ये सोचना कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और होल्स तो बस खाली जगह हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन मुझे भी था। ऐसे क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेटल्स में हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में पढ़ा है। होल का आइडिया नया और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। तो इसका करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि सेमीकंडक्टर में होल एक अपैरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। जब कोई बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एक होल को फिल करता है तो होल अपनी जगह बदल लेता है। ये मूवमेंट एक रियल करंट यानी होल करंट IH बनाता है। Okay, so holes are real positive charge carriers that move. और total current, electron current और hole current का सम होता है। Got it. अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? हाँ, कोई मेमोरी ट्रिक? एक सिंपल निमोनिक है, EHP। EHP. E इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स फ्री। H. H से hole. करेक्ट। H होल इज लेफ्ट बिहाइंड और P P for pair. ये हमेशा एक पेयर में बनते हैं। Excellent. EHP. Electron, hole, pair. एक फिजिकल जेस्चर भी ट्राई कर सकते हो। अपनी 2 उंगलियों को एक साथ रखो, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, ऐसे। फिर एक स्नैप के साथ उन्हें अलग करो। एक उंगली यानी इलेक्ट्रॉन दूर चली जाती है और दूसरी उंगली की जगह खाली रह जाती है यानी होल। अब दिखाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। वाओ, ये विजुअल ट्रिक काफी इफेक्टिव है। तो चलो आज की पूरी चर्चा को 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि प्योर सिलिकॉन SI या जर्मेनियम GE। ओके, प्योर। पॉइंट नंबर 2, इसमें चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थर्मल एनर्जी की वजह से बनते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा होल्स की संख्या के बराबर होती है। Ne = NH = Ni। राइट, ऑलवेज इक्वल। और पॉइंट नंबर 3, इसमें जो टोटल करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के मूवमेंट की वजह से होता है। I = IE + IH। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। To get maximum marks in 12 CBSE Physics, Chemistry and Maths, visit profsam.com. That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com. उम्मीद है ये टॉपिक अब सबको हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, मिलते हैं अगली चर्चा में।